नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। टूटी सीटें, गंदा वॉशरूम, खराब सर्विस, एयर इंडिया के लिए ये बद इंतजामी भारी पड़ गई। सफर के दौरान यात्री की सुविधा का ध्यान न रखने के कारण एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया गया है। दरअसल दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन इलाके में रहने वाले शैलेंद्र भटनागर ने सितंबर 2023 में अपनी बेटी के साथ दिल्ली से न्यूयॉर्क तक एयर इंडिया के फ्लाइट से ट्रैवल किया था। इसके लिए उन्होंने मेक माई ट्रिप के जरिए टिकट बुक किया। टिकट बुक करते समय एयर इंडिया ने यात्री सुविधाओं की जानकारी दी, लेकिन उन्हें वो सुविधाएं दी नहीं गई जिसका वादा किया गया था। शिकायत में कहा गया कि लंबी उड़ान के दौरान सीटें टूटी और आरामदायक नहीं थी। कॉल बटन और कंट्रोल बटन काम नहीं कर रहे थे। एंटरटेनमेंट स्क्रीन खराब थी, वॉशरूम गंदे थे और जहाज के अंदर बदबू थी और खाने पीने की क्वालिटी भी खराब थी। इसके बावजूद केबिन क्रू ने किसी तरह की मदद नहीं की। यहाँ तक कि शैलेंद्र भटनागर ने टिकट की रकम वापस करने की मांग की, तो इस मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यात्रियों ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। यहाँ तक कि एयर इंडिया ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उड़ान से पहले विमान की रूटीन जांच की गई थी और इसे ऑपरेशन के लिए क्लियर कर लिया गया था। एयरलाइन ने यह भी दावा किया कि ये शिकायतकर्ता ने बिजनेस क्लास में अपग्रेड की मांग की थी, लेकिन सीटें अवेलेबल न होने के कारण ये संभव नहीं हो सका। इसके बाद शैलेंद्र भटनागर ने परेशान होकर दिल्ली की एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट को रुख किया। इस पूरे मामले की शिकायत थी। कोर्ट ने मामले की जांच की कार्रवाई की और उसके बाद जांच में पाया गया कि उड़ान के दौरान वो सुविधाएं नहीं दी गई जिसका वादा किया गया था। कंज्यूमर कोर्ट ने लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट में सर्विस की कमी पाए जाने पर एयर इंडिया को फटकार लगाई है। कोर्ट ने 14 जनवरी को एक आदेश जारी किया जिसमें कहा कि शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए मुआवजा पाने का पूरा हक है। उन सुविधाओं के लिए पैसा लिया गया था और उन्हें नहीं दी गई। इसके अलावा कोर्ट ने एयर इंडिया को शिकायतकर्ता और उनकी बेटी को 50-50 हजार रुपए का मुआवजे के तौर पर और 50 हजार रुपए मुकदमे के खर्चे के रूप में देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने एयर इंडिया की तमाम दलीलों को ठुकरा दिया और कहा कि एयरलाइंस की ये जिम्मेदारी है कि वो उन यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं दे जिन्होंने हवाई यात्रा के लिए पैसे दिए हैं। इस खबर से ये साफ होता है कि अगर कोई एयरलाइन कंपनी वादे के मुताबिक यात्रियों को सुविधा नहीं दे पाती तो यात्री को अपनी हक के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। शैलेंद्र भटनागर ने भी वही किया। एयर इंडिया जैसी कंपनी को उनके आगे झुकना पड़ा और मुआवजा देना पड़ा। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।